मैं सिकंदर हूं यारो, मुझे तूफानों में पलना आता है, दुश्मनों को उसी अंदाज में मुझे मारना आता है। नमस्कार दोस्त, मैं शादाब खान इसके टीचिंग वल्लभ में आपका स्वागत है, पुरजोर स्वागत है। होपिंग ऑल ऑफ यू फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ईरान एंड इजराइल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दोज टू कंट्रीज। इन दो देशों में जो लड़ाइयां चल रही है बड़ी भयावह हो चुकी है। अमेरिका सीधे तौर से कूद चुका है और अमेरिका ने ईरान पर बमबारी भी कर दी है। उधर इजराइल भी कर रहा है, इधर तुर्की भी आ गया है। हो सकता है कि ये तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक हो। क्या तीसरा विश्व युद्ध नजदीक है? क्या तीसरा विश्व युद्ध अब जल्द ही होने वाला है? अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात बिल्कुल सत्य कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध जब होगा तो पूरी दुनिया इतनी सर्वनाश हो जाएगी, पूरी दुनिया नष्ट नाबूद हो जाएगी। फिर अगला जो चौथा विश्व युद्ध होगा वो सिर्फ डंडे और ईंटे पत्थर से लड़ा जाएगा, यानी सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हो सकता है अल्बर्ट आइंस्टाइन इतना बड़ा साइंटिस्ट बता रहा है तो इसका मतलब वो सच होगा, बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो बोलता है ना वो बिल्कुल डंके की चोट पर बोलता है। दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट कहलाता है, फादर ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री का बादशाह वो कहलाता है। ईरान पूरी तरीके से जो है तैयार है लड़ाई के लिए और वो लड़ भी रहा है, लेकिन अमेरिका इजराइल दोनों एक साथ रहते हैं। दोनों तो एक प्रलय सूत्र में बंधे हुए हैं, दोनों जो है एक साथ हमला कर दिए हैं और ईरान ने उधर धमकी दे दिया है, बल्कि चेतावनी दे दिया है। बिल्कुल ये करने वाला है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ईरान बंद करने जा रहा है। और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अगर बंद हो गया तो जो समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में तेल के लिए तराही तराही हो जाएगी। तेल जो है बहुत महंगा बिकेगा पूरी दुनिया में। समझ जाइए इस समय 100 रुपए लीटर अगर है तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अगर बंद हो जाता है, ईरान बंद कर देता है, तो पूरी दुनिया में तेल हो सकता है 170, 180, 200 रुपए लीटर हो जाए। हिंदुस्तान को बहुत बड़ा झटका ये माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान ईरान से बहुत ही सस्ते में तेल लेता है और ईरान बदले में उससे पैसा भी नहीं लेता, बदले में उतनी का ही वो सामान ले लेता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद होता है, जो ईरान से लेके कहां तक गई है, ये पाइपलाइन गई हुई है, समझ जाइए ये पाइपलाइन है, इसमें तेल और ये प्राकृतिक गैस की सप्लाई होती है और प्राकृतिक गैस की सप्लाई ये ओमान तक जाती है और ये अरब सागर से होते हुए जाती है। और अगर इसको बंद कर देता है तो अरब देशों में, खाड़ी देशों में और यूरोप कंट्रियों में, तमाम देशों में जो है तेल के लिए जो है तराही तराही हो जाएगी और तेल कम पड़ जाएगा, क्योंकि दुनिया में सारे काम तेल की वजह से होते हैं। और अगर तेल महंगा हुआ दोस्त तो निश्चित रूप से हर चीज में महंगाई बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी, लाजमी है, तय है, 100% ये सत्य है। क्योंकि तेल की कीमत जब बढ़ती है तो हर एक चीज की कीमत बढ़ती है, क्योंकि तेल से ही आवागमन होता है, गाड़ियां आती जाती हैं, सब्जी हो गया, मिर्च मसाला हो गया, तेल ये खाने वाला तेल हो गया और तमाम जितनी भी चीजें हैं, फल फ्रूट हो गया, इन सब में महंगाई बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ना ही बढ़ना है। और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ईरान ने बोल दिया है, ईरान के सुप्रीम लीडर अल खामनेई साहब ने बोल दिया है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद करने जा रहा हूं। और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद होने का मतलब है कि पूरी दुनिया में तेल की कमी पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ईरान 18 से 20% हिस्सेदारी रखता है पूरी दुनिया में तेल सप्लाई के लिए। और तेल का जब एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, निर्यात बंद हो जाएगा, तो बिल्कुल पूरे तरीके से जो है देश घुटने पर आ जाएगा। अमेरिका की ये गणित है। अमेरिका देखिए, सऊदी अरब, इसमें सऊदी अरब और अमेरिका दोनों की गणित है। सऊदी अरब नहीं चाहता कि ईरान आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि ईरान जो है सस्ते में तेल देता है और सऊदी अरब अमेरिका से कहता है कि तुम ईरान को नष्ट नाबूद करो ताकि मेरे तेल की इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू बढ़ जाए। और जब इंटरनेशनल मार्केट में उसके तेल की वैल्यू बढ़ेगी तो मनचाहे रेट में वो तेल बेचेगा, सीधी सी बात है, और तेल बेच के ज्यादा मुनाफा पाएगा। ये अरबों खरबों की डील है सऊदी अरब और अमेरिका की। ये मैं बिल्कुल दावे और सत्य के साथ बोल रहा हूं और आगे यही होगा, आप देखिएगा। और मेरी वीडियो अंत तक देखिए, बड़ी मजेदार है और बड़ी सच्ची घटना पर आधारित है और ये बिल्कुल ट्रुथ बोल रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूं। बिल्कुल सऊदी अरब को बिल्कुल फायदा होगा। सऊदी अरब तो चाहता है कि ये ईरान बर्बाद हो, क्योंकि सऊदी अरब जो है
पूरे वर्ल्ड में 20% की हिस्सेदारी रखता है तेल के निर्यात में। और अमेरिका तो खैर सबसे ज्यादा है, वो तो अपना ईंधन सेव कर रहा है, वो जानता है कि इन फ्यूचर में ईंधन का काम ज्यादा होगा, इसलिए वो सेव कर रहा है। वो तो तेल दूसरे देश का लेके इस्तेमाल करता है फ्री में, बदले में अपनी टेक्नोलॉजी वगैरह दे देता है, ये सब करता है, हथियार वगैरह सप्लाई करता है, लेकिन वो अपने ईंधन को, तेल को, प्राकृतिक गैस को वो रिजर्व रख रहा है। इसकी वजह ये है कि जानता है कि इन फ्यूचर में आगे चल के ये खत्म होने वाला है, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, यानी ये दोबारा वापस नहीं मिलेगा। इसलिए उसको ये जो है क्या कर रहा है, ये एक तरीके से कंजर्व कर रहा है, यानी कि इकट्ठा कर रहा है, और वो दूसरे देश को उकसा रहा है। जहां सऊदी अरब ने अमेरिका से बाकायदा डील हुई है कि तुम ईरान को बर्बाद करो ताकि इंटरनेशनल लेवल पे मेरे तेल की मार्केट की वैल्यू बढ़ जाए और मैं मनचाहे रेट में तेल बेचूं। और भारत को भी सऊदी अरब से मनचाहे रेट में तेल लेना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल साबित हो गया कि तेल का दाम आने वाले समय में 170-180 रुपए लीटर हो जाएगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये बिल्कुल सत्य मैं बोल रहा हूं। ये सारा खेल पैसे का, ईंधन का, पेट्रोल का है। पूरी दुनिया में पेट्रोल क्या है, पेट्रोल भी तो एक प्रकार से करेंसी ही है, वो तो खरा डॉलर है, जब चाहे आप बेच दो। कच्चे तेल का निर्यात ईरान बहुत अच्छे तरीके से करता है और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के द्वारा जो है पूरे दुनिया में लगभग उसकी हिस्सेदारी है। और ये बंद होता है तो निश्चित तौर से पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा, आर्थिक मंदी आ सकती है और पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो हर चीज में महंगाई आएगी और जनता जो है इसमें पिस जाएगी। अब ये सारा खेल जो है अमेरिका की गुड़ागड़ी से चलता है और सऊदी अरब वगैरह और फ्रांस, ब्रिटेन ये सब आपस में मिले होते हैं। उधर रशिया ने कह दिया है खुले तौर से कि ईरान का मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन बस ये है कि उसकी भी कुछ शर्तें हैं। हर व्यक्ति अपनी शर्तों के हिसाब से जो है काम करता है। ये दुनिया की रीत है, ये इंसानी फितरत है, ये मैन इज हैबिचुअल एनिमल। इंसान क्या है, अपने आदत से मजबूर है। जो उसकी फितरत है ना, वो फितरत हमेशा बनी रहेगी, कयामत तक बनी रहेगी। और इधर ईरान लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है, इजराइल लगातार ईरान पर हमला कर रहा है, अमेरिका ने भी हमला कर दिया है। तमाम उसके तेहरान और मशहद वगैरह, और आप देख लीजिए इफ़हान वगैरह और तबरीज वगैरह इलाके में जो है, जो बड़े बड़े शहर ईरान के माने जाते हैं, उन शहरों पर बमबारी लगातार होती चली जा रही है। लेकिन ईरान भी कम नहीं है, महाशक्ति के रूप में उभरता हुआ एक देश है। उसने भी जो है कार्रवाई कर दिया है जवाबी, और तेल अवीव वगैरह पे बाकी कई जगहों पर उसने कहर बरपा दिया है मिसाइलों से। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम जो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम माना जाता है, जो एयर डिफेंस जिसको कहा जाता है सिस्टम, यानी जो आसमानी तौर से जो अटैक होता है वो उसको रोकता है। एक तरीके से वो दीवार है, वो दीवार में कोई चीज अगर पत्थर मारो तो लड़के गिर जाएगा, तो मिसाइल जब उससे टकराती है तो लड़के गिर जाती है। लेकिन आयरन डोम सिस्टम को पूरी तरीके से विफल करता हुआ ईरान पहुंच गया इजराइल के अंदर तक, खेमे तक, और ईरान के मोसाद के एरिया में पूरी बमबारी करता है। मोसाद जो कि इजराइल की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है, वन ऑफ द बेस्ट अगर देखा जाए तो खुफिया एजेंसी इजराइल की मोसाद है। मोसाद के ठिकाने के अगल बगल भी बमबारी हुई है और आयरन डोम सिस्टम को पूरी तरीके से नष्ट नाबूद ईरान ने कर दिया है और इजराइल को यह चेता दिया है कि आने वाले वक्त में हम किसी से कम नहीं। अब देखना है आगे क्या होता है, ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन एक बात तय है कि सारा खेल पैसे का है और ईंधन, ईंधन मतलब पैसा, सारा खेल जो है पैसे का है। तू ऐन तो मैं गैन, तू मिम तो मैं काफ, सब कुछ इस पे चल रहा है। अब देखते हैं आगे वाले समय में दुनिया हो सकता है फना हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। हालांकि ये होना नहीं चाहिए। अगर इस पे जल्द से जल्द रोक ना लगाई गई तो ये बिल्कुल तरीके से एकदम 100% ये संभव है। मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।